हाय फ्रेंड्स, मैं फिर से आई हूँ वही मोटिवेशन स्टोरीज़ के साथ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। तो जैसे कि यदि आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे, सुने होंगे, तो आपको पता चल रहा होगा कि मैं किस तरीके के वीडियोस बना रही हूँ। बनाती तो बहुत तरीके की हूँ, पर इस समय मैं आपके सामने प्रेरणादायक कहानी का संग्रह लेकर के आई हूँ। मुझे मज़ा तो आता ही है, उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि बच्चों को कहीं ना कहीं मॉरल स्टोरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आज के युग में इतनी हापाधापी में, भाग दौड़ में हम बच्चों को समय नहीं दे पाते। तो क्या वो धीरे धीरे उनका एक हमारा कम्युनिकेशन जो एक गैप है वो बढ़ता चला जा रहा है, जबकि होना चाहिए। तो क्या है, हम इसी छोटी छोटी कहानियों से, किस्सों से, प्रसंगों से हम उनके साथ जुड़ सकते हैं और वो लाभान्वित भी होंगे। बहुत लाभदायक होती है, बहुत उपयोगी होती है। तो चलिए श्रोताओं, मैंने भी आज एक कहानी आपके लिए निकाल के रखी है। इमोशनल ज़्यादा है वो और सेंटिमेंट्स पे ज़्यादा है। तो कहानी का शीर्षक है एक छोटी सी माँ। वाह, क्या छोटी सी माँ! क्या माँ भी छोटी सी होती हैं? जी हाँ, हर स्त्री जिसके मन में स्नेह हो, प्यार हो, ममत्व हो, त्याग हो, वो कहलाने के लायक है, माँ कहलाने के लायक है। तो एक बार की बात है, एक छोटी सी दीनहीन सी 8-10 साल की लड़की, फ्रॉक पहने हुए, दुबली पतली सी, और उससे दुकानदार कह रहा है, उस दुकानदार को लोग सेठ के नाम से जानते थे, सेठ के नाम से पुकारते थे। तो कह रहा है, छुटकी तू गई नहीं? देख तेरा भाई रो रहा है, जा मैं ग्राहक को देख लूँगा, तू जा देख संभाल। क्या तूने दूध नहीं पिलाया उसको? तो वो बोली कि नहीं, मैं तो अभी सेठ जी दूध पिला के आई हूँ, ऐसे ही रो रहा होगा, पर मैं देखती हूँ। अब भागी कस के। भागने में क्या हुआ, 2-4 उसने गिलास भी तोड़े और किसके हाथ में चाय थी वो भी लुढ़क गई। तो एक जो कि ग्राहक घुसा, तो वो देख रहा था, तो उसने सेठ से पूछा, यानी दुकानदार से, सेठ जी मैं 2-3 बार से ये देख रहा हूँ कि ये दीनहीन सी परी की तरह भागती है और सामने कुछ भी होता है, कुर्सी होती तो वो टूट जाती, गिलास कई टूट जाते हैं उससे, और कोई चाय पी रहा हो तो भी गिर जाती है। नुकसान अलग होता है और ऊपर से गरम गरम चाय किसी के ऊपर गिर जाए तो खतरनाक होता है, जलने का डर होता है। और आप कुछ कहते भी नहीं है, उल्टा आप ये कहते हैं कि जा तू जा और मैं ग्राहक को देख लूँगा। ये क्या बात है? तो बोला, अब बैठे बैठे धीरज धरिए आप, तो मैं भी तो देखता हूँ कि आप आते हैं 2-4 दिन से। खैर मैं बताता हूँ कि आज के युग में, आज का जो कल युग है, उसमें ऐसी बच्ची, ऐसी माँ, ऐसी प्यारी बच्ची आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी एक ऐसी स्त्री कह लीजिए जो संपूर्ण है अपने आप में, और आपको इस युग में नहीं मिलेगी। बोले अच्छा, उसकी उत्सुकता हुई। बोले क्यों? बोले एक बार की बात है, ग्राहकों से मैं घिरा हुआ था और कोई कुछ मांग रहा था मुझसे, क्योंकि उसकी किराने की दुकान थी, ग्रोसरी जिसको कहते हैं। तो घिरा हुआ था। उतने में इस बच्ची ने प्रवेश किया और प्रवेश करते ही बोली कि सेठ जी मेरे लिए कोई नौकरी हो तो आप बताइए। तो सेठ जी ने कहा, चल तू 10 मिनट बैठ। मैंने मतलब वो सुना रहा था, बोले मैंने कहा कि अच्छा तू 10 मिनट बैठ, जरा ग्राहकों को निपटा लूँ। खैर वो बात हुई तो मैंने बच्ची से पूछा कि ठीक है क्या काम करोगी? तो बोली जो आप बताएंगे, झाड़ू पोछा, ग्राहकों को अटेंड करना, या जो आप सामान कहेंगे सब मैं करूँगी, आपके बर्तन भी धो लूँगी। तो बोला ठीक है, मुझे इसकी ज़रूरत है। तो बोली ना, छुटकी बोली, ना मेरी एक शर्त है कि मेरा भाई जो कि छोटा सा है बिल्कुल, यदि वो जब भी रोएगा तो मैं तुरंत आपका काम बीच में ही छोड़ के चली जाऊंगी, और जब तक कि वो शांत नहीं होगा, उसका काम नहीं करके आऊँगी मैं, तब तक मैं काम नहीं संभालूंगी। और मैं आपसे पैसे नहीं ले रही हूँ, मैं आपके घर भी नहीं ले रही हूँ, मैं आपके किचन पे ही एक छोटी सी जगह पे हम और भाई बहन सो जाएंगे वहीं पर, और जो भी रात में खाना बचे कुचेगा या दिन में बचेगा वही मैं खा लूँगी, मैं अलग से आपसे कुछ भी नहीं लूँगी। तो मैंने उसको लिहाजा रख लिया है, फुर्तीली है, बहुत सज्जन है वो। तो फिर मैंने पूछा, दुकानदार ने कहा कि मैंने फिर पूछा कि भाई तुम पैसे कुछ तो ले लो। बोली नहीं, आपकी मर्जी को दीजिएगा, मैं लेकिन कहीं भीख भी नहीं मांगूंगी, और न ही मैं अपने भाई को भी भिखारी बनाऊंगी कि दर दर के ठोकर खाए और भीख मांगे। मैं ऐसा इंसान उसको नहीं बनाऊंगी। मैं इस पैसे जुटा लूँगी, आपकी जो इच्छा होगी तो मैं इसको पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, इसका पूरा परवरिश करूंगी, और देखना ये एक दिन बन करके इंजीनियर, डॉक्टर जो भी बनना चाहेगा मैं उसको बनाऊंगी। और देखो आज ये मेरे सामने है,
इतने में फुदकती हुई फिर से वो बच्ची हाजिर हुई। उसने बता दिया दुकानदार ने सेठ को। तो इतने में सेठ ने कहा कि क्यों रो रहा था तेरा भाई? अरे सेठ जी, उसने ना गीला कर दिया था और क्या हुआ कि वो, अब मैंने उसकी नैपी बदल दी है, अब वो सो गया, क्योंकि दूध तो मैं पिला के आई थी, भूखा नहीं था, गीला था इसलिए रो रहा था, अब वो चैन से है। अब बताइए मेरे को क्या काम करना है? फट 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 उसने झाड़ू लगाई, झाड़ू उठाई और झाड़ू लगाने लगी, डस्टर करने लगी, ऐसे करने लगी। अब क्या हुआ, फिर से भाई छोटा था, मूडी है, जब मन आया भूख लग गई, जब मन आया रो दिए, बच्चों का क्या है। बस उसने इधर देखा ना उधर देखा, लपकती हुई उछलती हुई फिर से भाग गई। और भागने में क्या हुआ, एक का चश्मा रखा हुआ था साइड पे, वो गिर गया, 2 गिलास टूट गए और चाय का प्याला भी, जो ग्राहक बैठा हुआ था जो पूछ रहा था सेठ से, उसके हाथ से चाय भी छलक गई और वो कूदती फांदी चली गई। खैर उस ग्राहक ने कहा कि हाँ वाकई में बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है, इसके लिए 4 गिलास भी टूट जाएं तो कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं है। तो बहनों, मेरी कहानी यहीं पे समाप्त हुई। तो मैं इस कहानी के माध्यम से ये उजागर करना चाहती हूँ कि हर भाई बहन को या कोई भी हो, उसको यदि कोई उसका नहीं है तो ईश्वर तो है, लेकिन ऐसी ही परवरिश करनी चाहिए, ऐसी ही शर्त रखनी चाहिए, उसे दर दर की ठोकरों के लिए या उसे भीख मांगने पर मजबूर नहीं करना चाहिए, या भीख मांगने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए कि तुम भीख मांगो। ऐसी सज्जनता, ऐसी उदारता, ऐसी इमोशन, सेंटिमेंट्स कहाँ मिलेंगे? तो अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीना सीखिए कि हम दूसरों के लिए भी क्या कर सकते हैं। तो मैंने एक कोटेशन भी इसके साथ निकाल के रखा था कि किसी के शब्दों पर ध्यान देकर उसका मन समझा जा सकता है। क्या है? किसी के शब्दों पे, शब्द जो बोलते हैं उस पर ध्यान देकर मन को पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, और किसी के कर्मों पर ध्यान देकर उसके हृदय तक पहुंचा जा सकता है या उसके हृदय को जाना जा सकता है ना सुंदर बात? तो आज मैं अपनी कहानी यहीं ख़त्म करती हूँ। फिर मैं एक नई कहानी के साथ आपके पास उपस्थित होंगी। तो मुझे एज़ यूजुअल जाने दीजिए, क्योंकि मुझे और भी कहानी देखनी है, अभी धर्म मार्ग देखना है, जीना इसी का नाम बेटा, मेरे पास बहुत काम है। बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू।